डिफाइन के बाद जो है ना फर्स्ट मॉड्यूल जो आता है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे जब हम आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि स्टूडेंट रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, मतलब है कि जितने भी सब मॉड्यूल है वो एडमिनिस्ट्रेशन में अवेलेबल है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है ना वो हम मतलब है कि हम फ्रेश स्टूडेंट को जो है ना उसको एडमिशन भी दे सकते हैं। एडमिशन की सारी डिटेल जो है ना उधर शो स्टूडेंट डिटेल में शो होंगी। सेक्शन भी मतलब है कि बच्चों का चेंज कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं, विड्रॉल की डिटेल भी चेक कर सकते हैं, स्टॉकअप भी कर सकते हैं, स्टॉकअप की डिटेल भी चेक कर सकते हैं, आईडी कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं, वार्निंग लेटर भी बच्चों की इशू कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर, फ्रेंड्स स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स। इसका बेसिकली मतलब ये है कि एडमिशन फॉर्म पे जो है ना हम हर एक बच्चे की जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स है उसको हम अपलोड कर लेते हैं डेटाबेस में। तो फिर ये है कि हर एक बच्चे की जितने भी जो हमारे पास स्कैन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उसको हम इजीली यहाँ से जो है ना प्रिंट कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट इशू डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली इसका मतलब ये है कि बच्चे को जितने भी सर्टिफिकेट्स इशू हो चुके हैं, लेट सपोज बर्थ सर्टिफिकेट हो गए, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गए, वार्निंग लेटर हो गई या विड्रॉल सर्टिफिकेट होगा, तो वो इधर सारे के सारे अवेलेबल होंगे। और सेंड ईमेल में बेसिकली ये है कि हम पेरेंट्स को ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं न्यू स्टूडेंट एडमिशन पे। तो न्यू स्टूडेंट एडमिशन पे जैसे ही हम इधर आएंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म है। तो स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म पे जो है ना हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल यूज़ विद द एडमिटेड क्लास, बेसिकली इसका यहाँ पे जो है ना एडमिशन फॉर्म पे 3 तरह की एडमिशन हम कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंट्री है वो है लेट सपोज एक बच्चा है वो फ्रेश आ गया, मतलब ये कि फ्रेश एंट्री हम कर रहे हैं। इसी सेशन के अंदर जो है ना एक पेरेंट आ गया, वो अपने बच्चे को इधर जो है ना एडमिट करना चाहता है। तो आप यहाँ पे जो है ना उसका एडमिशन नंबर इधर एंटर करेंगे। लेट सपोज मैंने एंटर कर दिया 1, जो हमारे पास अभी नया स्टूडेंट के लिए हम देंगे। यहाँ पे एडमिशन डेट हो गई और यहाँ पे हम उसका सेशन सेलेक्ट करेंगे। लेट सपोज इसी सेशन के अंदर है तो उसे वहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया 2016 टू 17। यहाँ से मैं क्लास सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि नर्सरी क्लास के हमने जो है ना फी स्केल डिफाइन की हुई है, तो इधर हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से मैं सेक्शन सेलेक्ट कर दिए ए। अच्छा, हर एक बच्चे को जो है ना अपना एक फैमिली नंबर असाइन होता है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है। बेसिकली इस फैमिली नंबर का मतलब ये है कि हर एक ख़ानदान नंबर जो है ना हर एक बच्चे का होता है। तो लेट सपोज अगर एक बच्चा उसका फैमिली नंबर 1 है और उसके भाई या बहन जो है ना और भी आ गए यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही हम वो फैमिली नंबर एंटर करेंगे या हम सर्च बाई CNIC कर लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जितने भी सिबलिंग्स हैं वो इधर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उस फैमिली के अगेंस्ट जितने भी एंट्री होंगे तो वो इधर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो उसके साथ हम उसका रिलेशनशिप डिफाइन कर लेंगे, तो सिस्टम को ऑटोमेटिकली फिर पता ही चल जाएगा कि ये सारे इस खानदान के अगेंस्ट जो है ना पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो दूसरा ये कि यहाँ पे इफ करंट क्लास इज़ डिफरेंट, तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर लेट सपोज इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना स्किप कर लेते हैं क्योंकि हम फ्रेश एंट्री कर लेते हैं। तो इसका फ्रेश एंट्री के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये उसी सेंस में है कि अगर लेट सपोज बच्चा ओल्ड है कि मतलब है कि 2-3 साल पहले जो है ना इधर स्कूल आया हुआ है, अभी पढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो है ना फिर हम उसका जो टाइम ऑफ एडमिशन, जो उसका क्लास होगा, उसका सेशन होगा, वो हम सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे इसका वही जो करंट क्लास है, उसका करंट सेशन है, वो हम फिर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है। तो अभी तो जो हम एंट्री कर रहे हैं वो है कि फ्रेश स्टूडेंट है। ठीक है। तो वो यहाँ इसको हम अभी चेक नहीं करते। यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम देंगे। लेट सपोज मैंने दे दिया अली, फिर मैंने दे दिया पैदा, और यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ देंगे। लेट सपोज 1995 या 2002। ठीक है। तो यहाँ से देखिए अभी ये 24 शो कर रहा है कि इसकी एज 24 है, कि ये गलत है। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप इधर डेट ऑफ बर्थ देंगे तो इसको आप इसके ऊपर जो है ना आपको एक बार क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एयर फिर डिटेक्ट कर लेगा। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ है। अच्छा, जैन में ये बात रख लें कि जिन फील्ड्स के आगे जो है ना ये स्टेरिक का फील्ड है, ये रेड कलर में स्टेरिक का जो फील्ड है,
बेसिकली इसका मतलब ये कि ये आपको मस्ट जो है ना, इस मस्ट जो है ना फिल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ जो है ना अभी हो गया, लेट्स सपोज पेशावर, और यहाँ से मैं जेंडर सेलेक्ट करता हूँ मेल। टैब पे भी आ जा सकते हैं, तो मैंने कंट्री सेलेक्ट कर दी पाकिस्तान। कास्ट भी आप दे सकते हैं CNIC, अगर लेट सब आपको CNIC याद नहीं है तो आप 00 भी दे सकते हैं, अगर CNIC मौजूद है तो अच्छी बात है, वो आप फिर इधर CNIC दे सकते हैं। जिन फील्ड्स के आगे स्टेरिक नहीं है उसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास फील्ड उसकी बायोडाटा मौजूद है पूरा तो आप इंटर कर सकते हैं, नहीं भी मौजूद तो फिर भी आप जो है इसको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ से मैं डायरेक्टली इधर आया, करंट एड्रेस मैंने दिया पेशावर, और परमानेंट एड्रेस भी लेट सपोज है पेशावर। ईमेल लेट सपोज अगर है तो दे दे। सेल नंबर भी आप इधर दे सकते हैं, और सेल नंबर आप विदाउट डैश के देंगे, ठीक है, इधर से ये होगा। अच्छा, सेकंड सेल नंबर भी आप इंटर कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर पिक्चर है तो पिक्चर इधर से आप ब्राउज भी कर सकते हैं। अगर ब्राउजिंग नहीं करना चाहे तो इधर आप कैम से भी ले सकते हैं कि कैम स्टार्ट कर ले, फिर उससे कैप्चर कर ले, और फिर जो है ना वो इधर ऑटोमेटिकली जो है ना पिक्चर आ जाएगी, तो फिर आप उसको सेव कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे उनकी पी डिटेल जो है ना इधर ऑटोमेटिकली आ गई है कि रजिस्ट्रेशन फीस उसकी है 2500। अगर आप इसको एग्जाम करना चाहते हैं, मतलब ये कि मुआफ़ करना चाहते हैं, तो इसको आप एग्जाम भी कर सकते हैं। अगर नहीं एग्जाम करना चाहते हैं तो फिर आप इसके अगेंस्ट अगर लेट सपोज डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो डिस्काउंट भी दे सकते हैं। लेट सपोज मैंने इंटर कर दिया 100, तो याद रखिए कि जितने भी जो कैलकुलेशन वाले फील्ड उसमें आपको इंटर प्रेस करना होगा। इंटर बटन जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये देखिए 100 में से ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा। तो इधर अभी हमें शो कर रहा है कि 6400। अभी अगर मैं 0 दे दूं और एंटर बटन प्रेस करूं तो मतलब ये कि 6500 डिटेक्ट कर रहा है। अगर डिस्काउंट लेना चाहते हैं उसमें भी जो मतलब ये कि जिस बच्चे को आप डिस्काउंट कर देना चाहते हैं या एग्जाम करना चाहते, जो फील्ड भी आप उसको एग्जाम करना चाहते हैं या उसमें अगेंस्ट जो है ना आप डिस्काउंट लेना चाहते तो वो आप दे सकते हैं इधर से, ठीक है। फिर जो है ना एडमिशन फीस होगा वो भी इधर डिटेक्ट कर रहा है कि अगर आप इसको मुआफ़ करना चाहे वो भी कर सकते हैं, डिस्काउंट भी उसके अगेंस्ट इधर दे सकते हैं। इस तरह से मंथली ट्यूशन फी हो गई वो भी आप इधर ऐड कर सकते हैं, उसको भी आप मुआफ़ कर सकते हैं, या उसके अगेंस्ट भी आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो उधर दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि इधर एक फील्ड है अदर चार्जेस। तो अदर चार्जेस का बेसिकली मतलब ये है कि अगर लेट सपोज आपके स्कूल में आप बच्चों को यूनिफॉर्म भी देते हैं तो इधर से आप उसकी अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं, या स्टेशनरी हो गई तो वो भी आप इधर से ऐड कर सकते हैं। तो आप जब फर्स्ट बिल इशू करेंगे तो उसमें ये अदर फी भी जो है ना ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगी। दूसरा ये है कि अगर आपका मतलब ये कि स्कूल में जो है ना ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है और एक बच्चा जो है ना ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी ले रहा है, तो अगर उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जो मंथली चार्जेस है तो वो भी आप इधर से ऐड कर सकते हैं। फिर ये अमाउंट जो है ना हर एक मंथ में बच्चे को जो है ना बिल में शो होंगी, ठीक है। अभी लेट सपोज़ मैं इसमें कोई डिस्काउंट नहीं देता। अगर लेट सपोज़ मैं रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट 100 देता हूँ और ये एडमिशन फ़ी के अगेंस्ट मैंने दे दिया 200, और अदर चार्जेस लेट सपोज़ मैंने दे दिए अच्छा, जो यहाँ पे भी ज़हन में याद रखें जिस फील्ड के आगे स्टेयर है उसको आप मस्ट फिल करेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे। डिस्काउंट हो गई, ये पी के हो गई, इसको आप खाली नहीं छोड़ेंगे, मतलब ज़ीरो हो, वैल्यू ज़ीरो हो लेकिन खाली ना हो, ठीक है। ट्यूशन फी डिस्काउंट पे अगर लेट सपोज मैं दे दूँ 150 तो भी आप दे सकते हैं। अभी यहाँ पे है प्रीवियस एजुकेशन, तो प्रीवियस एजुकेशन भी अगर आप बच्चे की इंटर करना चाहते तो वो भी ऐड कर सकते हैं। प्लस इधर नीचे है ये जो ग्रेड आपको शो हो रहा है उसमें आप गार्डन की इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं और उसकी रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ये इनकी फील्ड हो गई। फिर स्टूडेंट सिबलिंग है ना वो तो फैमिली नंबर के अगेंस्ट आएंगे तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मेडिकल इन्फॉर्मेशन में बेसिकली है कि आप बच्चे की जो मेडिकल जो इन्फॉर्मेशन वो भी आप इधर ऐड कर सकते हैं। स्पोर्ट डिटेल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो है ना वो तो इधर आपको शो होंगी, जो सर्टिफिकेट्स आपने बच्चे को इशू किए होंगे वो इधर फिर आएंगे जब आप एडिटिंग मोड पे आएंगे। स्कैन डॉक्यूमेंट्स में इधर ये है कि आप यहाँ से अगर लेट सपोज किसी बच्चे की स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है तो तब आप इधर ऐड कर लें, ठीक है। इधर आप मैंने ब्राउज़ कर ली, इधर से डिस्क्रिप्शन में
इधर से जैसे ही मैंने स्कैन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर ली, इधर से मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। लेट सपोज ये है फॉर्म बे मैंने इधर से ग्रिड में ऐड कर लिया। तो ये यहाँ से जो जितने भी हमारे पास स्कैन डॉक्यूमेंट्स होगी वो इस बच्चे के अगेंस्ट अकाउंट में चले जाएंगे कि इसके स्कैन डॉक्यूमेंट्स ये है। अगर नहीं मौजूद तो फिर आप इसको रिमूव कर ले, मतलब है कि अगर नहीं एंटर करना चाहते तो फिर आप इसको खाली छोड़ लें। अगर है अवेलेबल तो यहाँ से ब्राउज करके उसके डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो, ऐड टू ग्रेड कर ले। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो फिर उसके सारी डिटेल उधर चले जाएंगे। अच्छा, ये करंट क्लास पी डिटेल जो है ना वो भी उसी तरह से जो मैंने बताया था आप लोगों को फर्स्ट टाइम कि यहाँ से जो क्लास हम टॉप पे जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली अगर फ्रेश बच्चा है, मतलब है कि फ्रेश एडमिशन है, तो यहाँ पे जो है ना उसके लिए फिर यही क्लास हम टॉप पे सेलेक्ट करेंगे और उसकी जो पी डिटेल है वो इधर आएंगी। ठीक है, जो पी डिटेल है वो नीचे शो हो रही है। अगर लेट सपोज एक बच्चा है वो ओल्ड है, मतलब ये कि स्कूल में 2-3 साल से पढ़ रहा है, अभी हम उसकी एंट्री सिस्टम में कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है ना यही जो इफ करंट क्लास इज़ डिफरेंट इसको सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ से आपको उसका सेशन, क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। उसी क्लास के जो पी डिटेल है ना वो यहाँ पे करंट क्लास पी डिटेल में शो होंगी। तो यहाँ से फिर उसके अगेंस्ट अगर हम डिस्काउंट देना चाहते हैं या उस अदर फी चार्जेस हम ऐड करना चाहते हैं तो यही चीज़ें जो है ना फिर उसके बिल में आएंगी। ठीक है, अभी तो फ्रेश स्टूडेंट है तो यहाँ पे मैं आऊँगा सेलेक्ट एक्शन पे। तो सेलेक्ट एक्शन से पहले इधर एक ऑप्शन भी है, वो है SMS का। अगर आपके पास ये सेम मॉडेम अवेलेबल है तो तब इस SMS के ऑप्शन को सेलेक्ट करके सेव कर लेना। अगर नहीं है तो फिर इसको ना सेलेक्ट करें। अभी मैं इसको सेलेक्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास ये सेम मॉडेम अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से सेलेक्ट एक्शन पे आके दो ऑप्शन हमें इधर शो हो रही है। एक है प्रिंट एम्प्टी रिपोर्ट। प्रिंट एम्प्टी रिपोर्ट का बेसिकली मतलब ये है कि लेट सपोज यहाँ पे मतलब ये कि एडमिशन के टाइम पे स्कूल पे बहुत ज़्यादा रश है और मतलब ये कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सारे बच्चों की एंट्री उस टाइम नहीं कर सकता। तो आप खाली रिपोर्ट पेरेंट्स को देते हैं कि ये हमारा एडमिशन फॉर्म है, आप इसको फिल कर के ले आए, फिर उसके जो है ना आप एंट्री आसानी से सिस्टम में कर सकते हैं। दूसरा जो है ना वो है सेव एंड प्रिंट। सेव एंड प्रिंट का बेसिकली मतलब है कि जो फॉर्म पे अभी हमने एंट्री की हुई है इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। तो सेव एंड प्रिंट, तो यहाँ पे मैसेज आ गया चाहिए आर यू श्योर टू सेव द रिकॉर्ड। यस पे मैंने जैसे क्लिक कर लिया तो अभी इस बच्चे का जो फॉर्म जो है ना जो हमने फिल किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये देखिए उस बच्चे का सारा डिटेल जो है ना हमारे पास इधर शो हो रहा है। तो ये उस बच्चे का जो है ना